कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए जब आप मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग में यूज करते हैं, और मूविंग एवरेजेस को यूज करके आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो की हेल्प से। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड टैक्टिक्स एक्सपर्ट में। मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग में प्राइस डेटा को स्मूथ करने और ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही प्राइस डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। तो चलिए इन दोनों को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज का, जिसे हम SMA भी बोलते हैं। SMA एक बेसिक एवरेज है क्लोजिंग प्राइजेस का, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के क्लोजिंग प्राइजेस को ऐड करके उस पीरियड के नंबर ऑफ प्राइजेस से डिवाइड करता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, SMA इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस PN डिवाइडेड बाय N, जहां P1, P2, PN इंडिविजुअल क्लोजिंग प्राइजेस हैं और N टाइम्स पीरियड है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आप 10 डे का SMA कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लास्ट 10 डेज के क्लोजिंग प्राइजेस को ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। SMA से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। जब प्राइस SMA के ऊपर होती है तो अप ट्रेंड का इंडिकेशन होता है, जब प्राइस SMA के नीचे होती है तो ये डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। SMA डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस 50 डेज SMA के ऊपर है तो ये सपोर्ट लेवल हो सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कैलकुलेशन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल होता है, बट ये रिसेंट प्राइसेस चेंज को रिफ्लेक्ट करने में स्लो होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कम इफेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम EMA बोलते हैं। EMA रिसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज देता है, जो इसे SMA से ज्यादा रेस्पॉन्सिव बनाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कुछ इस तरह है, EMA इक्वल्स टू करंट प्राइस माइनस प्रीवियस EMA, देन जो इसका रिजल्ट है इनटू मल्टीप्लायर प्लस प्रीवियस EMA, जहां मल्टीप्लायर होता है 2 डिवाइडेड बाय N प्लस 1, और यहाँ N जो है वो है टाइम पीरियड। एग्जाम्पल के लिए समझिए, 10 डेज EMA के लिए मल्टीप्लायर 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.1818। EMA भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये रिसेंट प्राइस मूवमेंट को बेटर कैप्चर करता है। EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजीज में यूज होता है जब शॉर्ट टर्म EMA, जिसे हम एग्जांपल के लिए समझे 10 डेज, लॉन्ग टर्म EMA जिसे हम समझे 50 डेज को क्रॉस करता है तो बुलिश या बियरिश सिग्नल जनरेट होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे रिसेंट प्राइसेस चेंजेस को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड, हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होता है। मार्केट नॉइज को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। मूविंग एवरेज ट्रेडिंग में एक वैल्यूएबल टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को डिटरमाइन करने और ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हम SMA बोलते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल है, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम EMA बोलते हैं, रिसेंट प्राइसेस चेंज को बेटर रिफ्लेक्ट करता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। दोनों टाइप्स के मूविंग एवरेज को इफेक्टिवली यूज करके ट्रेडर्स इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही और भी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की वीडियो लाएं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और मार्केट की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।